Hi बच्चों, how are you? Fine? Okay. Myself degree from Saran IIT Mathematics welcomes you all in the world of मैथमेटिक्स दुनिया में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे जो एक्चुअली लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की फॉर्म में है ही नहीं। टू वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन है बट इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले उसको रिड्यूस करके हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की फॉर्म में चेंज कर देंगे और चेंज करने के बाद उसे उसका सॉल्यूशन सीखेंगे। इससे क्या पता चल रहा है कि हम लोग आज एक्सरसाइज 3.6 में जो भी क्वेश्चंस दे रखे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रेशियस टाइम लेट्स स्टार्ट लर्निंग। वी टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3.6। अब 3.6 में फर्स्ट क्वेश्चन में 8 पार्ट्स दे रखे और सारे सिमिलर हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर देता हूं, अदर क्वेश्चन आप लोग से सेल्फ असेसमेंट के तौर पर उसे कंप्लीट करेंगे। आई टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व देयर आर टू इक्वेशन इन फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व 1/2x plus 1/3y equal to 2 and the second one is 1/3x plus 1/2y equal to 13/6। इन दोनों इक्वेशन को देखने के बाद यह कंफर्म हम हो जा रहे हैं कि यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जनरल फॉर्म में नहीं है। जब जनरल फॉर्म में नहीं है तो हमारे पास जो भी मेथड्स हैं इस सिलेबस में दिए गए हैं, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन चारों मेथड में से किसी मेथड से ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसको कन्वर्ट करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिड्यूस करना होगा। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है उसको हम राइट डाउन करेंगे 1/2x डिवाइड 1/3y इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। अब इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करता है। रिड्यूस करने का जो बेसिक्स है, जो बेसिक कंसेप्ट है वह यह है कि दोनों इक्वेशन में x कंटेनिंग टर्म है और x कंटेनिंग टर्म में कौन सा पार्ट कॉमन है, वाले पार्ट को हम किसी नए वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं। तो x कंटेनिंग टर्म इन दोनों में देख रहे हैं तो 1/x और 1/x कॉमन है, क्योंकि यहाँ 2x है 3x है तो 2x और 3x कॉमन हो नहीं सकता, लेकिन x कॉमन हो सकता है, दैट इज 1/x कॉमन हो सकता है। इट मीन्स in order to reduce it we have to put 1/x equal to a और 1/x को हम थर्ड वेरिएबल कोई अदर वेरिएबल सपोज करें a से हम रिप्लेस कर देंगे। इसी तरीके से सेकंड में y कंटेनिंग टर्म्स जो हैं तो y कंटेनिंग टर्म्स में से कौन सा पार्ट कॉमन हो रहा है 1/y, तो 1/y इज रिप्लेस्ड बाई b। अब 1/a को x को a सपोज कर लिया, 1/y को b सपोज। जैसे हम यहाँ पुट करेंगे देन वी हैव जैसे ही हम ये पुट करेंगे हमारे पास जो इक्वेशन होगा रिड्यूस होकर ये कन्वर्ट होकर किस फॉर्म में आ जाए 1/a इज रिप्लेस्ड बाई a, इट मेक्स अस a/2 प्लस 1/y इज रिप्लेस्ड बाई b, मेक इट b/3 इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ एलसीएम लेंगे दोनों का 6 हो जाएगा, यहाँ 3a प्लस 2b इक्वल टू 2, दैट गिव्स अस
आवर इक्वेशन फर्स्ट 3a प्लस 2b इक्वल टू 6 2 जा 12। इस तरीके से हमारा पहला इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में रिड्यूस होकर आ गया। फर्स्ट इक्वेशन इज रिप्लेस्ड एज 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को हम रिड्यूस करेंगे एंड फॉर सेकेंड इक्वेशन 1/3x कैन बी रिटन एज a/3 प्लस b/2 इक्वल टू 13/6। यहाँ 13/6 हो गया। एलसीएम यहाँ भी लेंगे हम, तो 6 एलसीएम हो गया। ये हो गया 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हमारा सेकेंड इक्वेशन 2a प्लस 3b इक्वल टू 13 ऑब्टेन हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया कि दो इक्वेशन जो एक्चुअली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जनरल फॉर्म में नहीं था उसको रिड्यूस करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जनरल फॉर्म में ला। जैसे ही वो जनरल फॉर्म में आ गया तो हमारे पास खुशी का ठिकाना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो 4 मेथड आता है इसको सॉल्व करने के लिए। अलजेब्रिक मेथड भी लगा सकते हैं। अलजेब्रिक में कौन कौन लगा सकते हैं? एलिमिनेशन, सब्ट्रैक्शन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों मेथड को हम प्रीवियस 3 वीडियोस में ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। और एक है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड तो जनरली यूज हम करते नहीं जब तक बोर्ड में आता नहीं। अब अलजेब्रिक मेथड में से किसी एक मेथड का यूज हम करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गया उसको इक्वेशन को एक बार हम राइट डाउन करेंगे। 3a प्लस 2b इक्वल टू 12 एंड 2a प्लस 3b इक्वल टू 30। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करें। किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। एलिमिनेशन, सब्ट्रैक्शन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीनों में से किसी मेथड का यूज इसको सॉल्व करने के लिए किया जा सकता है। या तो हम एलिमिनेशन का करें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का करें। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्योंकि प्रीवियस वीडियो में अभी हम लोगों ने सीखा है। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए न्यूमरेटर में आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 13 2 जा 26 माइनस 12 3 जा 36। अब यहाँ बी ले लिया। प्रीवियस वीडियो में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सही ढंग से समझा है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देख करके पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सही ढंग से लर्न कर लीजिए, उसके बाद इसको यहाँ करेंगे। अब जब बी करते हैं तो बी को हाइड कर देना है। 13 3 जा 39 माइनस 12 2 जा 24। अब एक समस्या आ रही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि यह जनरल फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो जनरल फॉर्म में नहीं। जनरल फॉर्म में जब भी रहेगा तो 12 और 13 लेफ्ट साइड में रहेगा और राइट साइड में इक्वल टू 0 रहेगा। बट यहाँ तो वैसा केस नहीं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करें? तो कुछ नहीं करना है। यहाँ जो 1 वहाँ लिखा जाता था तो -1 लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अगर 12 और 13 दोनों लेफ्ट साइड में रहेगा, राइट साइड में 0 है तो यहाँ प्लस का 1 लिखा जाता है। अदरवाइज अगर कांस्टेंट टर्म राइट साइड में रहेगा तो वहाँ माइनस का 1 लिखा जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। चलो अब 1 हो गया। 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4। दिस implies that a by how much? -10. b by how much? 39 minus 24 15 and here we have -1 by 9 minus 4 5। सही बन रहा है ना? मैं एक बार कंफर्म कर लेते हैं। बी को करेंगे। हाँ, बी को एक गलत कर लिए हम लोग, क्योंकि जब बी करते हैं
तो रूल तो चेंज होता है, बी वाले पहले ये वाला मल्टीप्लाई होता है फिर दोबारा करते हैं। तो 12 टू जा ये 24 हो गया, माइनस 13 3 जा 39 और इस तरह से माइनस का 15 आ गया। अब क्लियर हो गया। ध्यान रखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब ए को लिखते हैं तब पहले ये मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद ये करें और बीच में माइनस का साइन होता है। जब बी वाले टर्म यानी कि वाई वाले टर्म को करेंगे तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा, इस साइड से होगा 12 को 2 से और उसके बाद 13 को 3 से, और फिर जब कांस्टेंट टर्म की तरफ जाएंगे तो फिर वो सीधा हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4। देयरफॉर ए इक्वल टू, ए का वैल्यू कैसे होगा -1/5 लेंगे और यह यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा -10 मेक्स 10 2 जा माइनस माइनस प्लस, दैट इज ए का वैल्यू 2 आ गया, ए का वैल्यू तो आ गया, एंड बी का कितना आ गया 15 जाकर मल्टीप्लाई होगा तो -1/5 पहले से है और -15 मल्टीप्लाई हुआ 5 3 जा 15 और माइनस माइनस प्लस, तो ए और बी का वैल्यू आ गया। समस्या क्रिएट हो गई। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स और वाई की टर्म में, इट मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू निकालें। सर दिस इक्वेशन मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन जो वेरिएबल यूज्ड है उसका वैल्यू निकालना है। तो यूज्ड वेरिएबल तो एक्स वाई है, आंसर में आ गया ए बी का। तो अब ए बी को क्या करेंगे कि यहाँ ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और इससे जहाँ सपोज किए थे वहाँ पे फिर वापस ए और बी की वैल्यू लाकर डाल देते हैं। हेंस कर देंगे यहाँ 1/x इक्वल टू 1/x को a सपोज किया था और a का वैल्यू कितना है निकला है 2। अब 1/x इक्वल टू 2, तो जब रेसिप्रोकल करेंगे x ऊपर चला जाएगा तो यहाँ भी रेसिप्रोकल हो जाएगा और इससे x का वैल्यू हमारे पास आ गया 1/2। x का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू फाइंड करना है 1/y इक्वल टू 3। 1/y है तो 1/y इक्वल टू 3, 1/y इक्वल टू b था, b का वैल्यू हम पुट कर दिए। दिस गिव्स अस y इक्वल टू 1/3 विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस तरह से हमने अपना रिजल्ट फाइंड कर दिया, दैट इज वेरिएबल यूज जो एक्स वाई था उस एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करें। कंफर्म हो गया? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। For next question, we take the fourth part of question number 1. Question number 1 का हम fourth part लेते हैं। First question का fourth part, we have to solve the equation 5/x minus 1 plus 1/y minus 2 equal to 2, and the second equation is 6 divided by x minus 1 minus 3 divided by y minus 2 equal to 1। यहाँ दो इक्वेशन दिया हुआ है और इन इक्वेशंस को देखने पर ही यह कंफर्म हो जा रहा है कि यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में नहीं है। इट मीन्स ये इक्वेशन भी रिड्यूस हो करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। बच्चों आप लोग पहले अपने से सोचिए कि किसको सपोज करना पड़ेगा, ए और बी गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशंस 5/, जब तक मैं राइट डाउन कर रहा हूं अपने से सोचिए कि ए किसको सपोज करना होगा, बी किसको सपोज करना होगा। y minus 2 equal to 2 and second is 6x minus 1 minus 3 y minus 2 equal to 1। सोच लिए? गुड। अब यहां हो गया पुटिंग
एक्स कंटेनिंग जो टर्म्स है दोनों इक्वेशन के, उसमें कॉमन पार्ट क्या है, 1/x-1, यहाँ भी 1/x-1, तो ये हो गया 1/x-1 को a सपोज कर लेंगे और 1/y-2 दोनों में है, तो 1/y-2 को हम क्या सपोज कर लेंगे, b सपोज कर लेंगे। देन वी हैव, जैसे ही हम सपोज करते हैं हमारे पास क्या अवस्था है, 5a बन जाएगा, क्योंकि 1/x-1 को a सपोज करें तो 5a बन जाएगा, यहाँ 5a प्लस b इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड केस में 6 तो 6 है, या 1/x-1 को a सपोज कर देंगे तो यहाँ 6a और ये बन गया 3b इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को, दो जो इक्वेशन हमें मिला है, ये क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। यहाँ से भी हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे तो एक्स और वाई निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कर चुके हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जा करके वहां से एलिमिनेशन मेथड वाले वीडियो को सही ढंग से देख करके एलिमिनेशन मेथड आप लोग सीखिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले को देखकर सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लीजिए, उस पर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लीजिए। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो प्रीवियस वीडियो में बना था, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले को देख लें। अब यहाँ पे हम क्या करें, एलिमिनेशन मेथड का यूज करें। एलिमिनेशन मेथड में एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, कैंसिल आउट करना है। बी को हम कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ 3b है, ऊपर b है। कैंसिल आउट होने के लिए दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना जरूरी है, एकदम मस्ट है। तो कोएफिशिएंट सेम करने के लिए इसमें 3 से, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर का साइन देकर लिखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15a प्लस 3b इक्वल टू 3 2 जा 6। यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं किए थे, एज इट इज जाएगा 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। एलिमिनेशन मेथड के क्या करना होगा, यहाँ पे जिसको एलिमिनेट करना है, अगर उन दोनों की अपोजिट साइन है, दोनों अपोजिट साइन वाले टर्म है, तो यहाँ लिखेंगे बाई एडिंग, और जैसे बाई एडिंग करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। 15a प्लस 6a 21a इक्वल टू 6 प्लस 1 7, देयरफॉर a इक्वल टू 7/21 गिव्स अस 1/3। 7/21 को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3। तो a का वैल्यू 1/3 आ गया। अब इस a के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दे, फर्स्ट में पुट करते हैं या सेकेंड में, पुटिंग this value of a in equation first। जैसे इन इक्वेशन फर्स्ट में 5a प्लस b इक्वल टू 2 में पुट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस b इक्वल टू 2। 5 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस b इक्वल टू 2। यहाँ इसको सॉल्व करके b का वैल्यू निकालेंगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, देयरफॉर b इक्वल टू 2 और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5/3 हो जाएगा। 5/3 राइट साइड में जाकर माइनस हो जाएगा 5/3, और एलसीएम निकाल 3 2 जा 3 हो गया, 6 माइनस 5 1/3। तो इस तरीके से हम लोगों ने किसका किसका वैल्यू निकाल लिया, a और b दोनों की वैल्यू निकाले, और दोनों का वैल्यू सेम आ गया। a का वैल्यू भी 1/3 आ गया, b का वैल्यू भी 1/3 आ गया। बट दिस डजंट कंप्लीट आवर क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं करा है, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू निकालने को बोला ही नहीं गया है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की, वेरिएबल यूज्ड इन इक्वेशन। इक्वेशन जो वेरिएबल यूज्ड है उस यूज्ड वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, दैट इज x और y का। x और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो a का वैल्यू आया है 1/3 उसको यहाँ जहाँ सपोज की है ना वहां पुट कर देते हैं। हेंस 1/x-1 इक्वल टू 1/3। 1/x-1 इक्वल टू a था और a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/3, तो यहाँ 1/3 डालेंगे। क्रॉस अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वन इक्वल टू 3 हो जाएगा, विच गिव्स अस x इक्वल टू 3। x का वैल्यू 3 आ गया? नो, कितना आ गया? 3 प्लस वन, 3 प्लस वन कितना आ गया? x का वैल्यू 4 आ गया, क्योंकि माइनस वन राइट साइड में भेज देंगे प्लस वन हो जाएगा। एंड अब किसका निकालना था? y का, तो 1 बाई वाई माइनस टू इक्वल टू 1 बाई 3, 1 बाई वाई माइनस टू इक्वल टू बी का कितना है? 1 बाई 3 है, तो 1 बाई 3 पुट करेंगे, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस टू इक्वल टू 3 गिव्स अस y इक्वल टू 3 प्लस 2 दैट इज 5। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। अगर बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो आप लोगों को मेथड जो यहाँ मैं बता रहा हूँ इस मेथड का यूज करना, इस स्टेप्स का यूज करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आए, 95 प्लस मार्क्स अगर स्कोर करना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज मेरे बताए हुए मेथड को फॉलो करना, कोई चेंजेस मत करना, क्योंकि फुल मार्क्स तभी आता है जब प्रॉपर मेथड का हम यूज करते हैं बोर्ड के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन इसको लेते हैं। Now we take the 8th part of question number 1। क्वेश्चन नंबर 1 का हम 8th पार्ट लेते हैं। Solve the equation 1 by 3x plus y, 3x plus y plus 1 by 3x minus y equal to 3 by 4, and the second equation is 1 by 2 3x plus y minus 1 by 2 3y 3x minus y। एक जगह है 3x प्लस वाई और दूसरी जगह है 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। यह हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन देखकर ही लग रहा है, या 3.6 एक्सरसाइज में आप लोग के एनसीईआरटी के बुक में जो जितने भी क्वेश्चन हैं वे सारे रिड्यूसिबल फॉर्म में है, यानी कि रिड्यूस होकर के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको राइट डाउन करेंगे। 1 by 3x plus y plus 1 by 3x minus y equal to 3 by 4, and the second one is 1 by 2 into 3x plus y minus 1 by 2 times 3x minus y equal to -1/8। यह हमारा क्वेश्चन हुआ। प्रोसेस वही है, रिड्यूस करने का मेथड वही है कि सबसे पहले हम x कंटेनिंग टर्म और y कंटेनिंग टर्म, तो यहाँ दोनों में, यहाँ भी x y कंटेनिंग टर्म है, इसमें भी x y है, तो फर्स्ट में देखेंगे दोनों के फर्स्ट में ये कौन सा पार्ट कॉमन होगा। तो 1 by 3x plus y 1 by 3x plus y, तो 1 by 3x plus y को हम यहाँ सपोज कर लेंगे, 1 by 3x plus y को सपोज कर लेंगे a, एंड 1 by 3x माइनस y को सपोज कर लेंगे b। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, या a हो गया और b हो गया। देन वी हैव, जैसे हम रिड्यूस करेंगे हमारे पास दो इक्वेशन मिल जाएंगे, यहाँ a होगा और ये b हो गया, तो a प्लस b इक्वल टू 3/4, दैट गिव्स अस
4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4a प्लस 4b इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। यह इक्वेशन हमारा फर्स्ट आ गया। अब इसी तरह सेकेंड को रिड्यूस करेंगे एंड 1/3x प्लस वाई इज रिप्लेस्ड बाई a, मेक इट a/2। क्या बन जाएगा यहाँ a/2। 1/3x माइनस वाई इज रिप्लेस्ड बाई b, मेक इट b/2। b/2 इक्वल टू -1/8। क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। जब भी फ्रैक्शन में आता है तो एलसीएम निकालेंगे। तो a माइनस बी इक्वल टू -1/8, 2 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ 4 आ जाएगा। और a से a का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि दो मेथड ऑलरेडी अलजेब्रिक यूज कर चुके हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम a का वैल्यू जैसे निकालेंगे तो b राइट साइड जाकर प्लस हो जाएगा, तो b -1/4 हो जाएगा। a का जो वैल्यू आएगा यहाँ से b -1/4। अब a के इस वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जो b का वैल्यू है, a का जो वैल्यू है दैट इज b -1/4, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जैसे पुट करेंगे हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू a इज रिप्लेस्ड बाई b -1/4, a इज रिप्लेस्ड बाई b -1/4 प्लस 4b इक्वल टू 3, 4b इक्वल टू 3। On solving we have to open this bracket firstly। ब्रैकेट ओपन करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4b माइनस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 4b इक्वल टू 3। 4b और 4b कितना हो गया जी, 8b इक्वल टू 1 जाकर ऐड हो जाएगा, 4 हो जाएगा, विच गिव्स अस वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 4/8, मेक इट 1/2। b का वैल्यू आ गया यहाँ, b का वैल्यू हमने निकाल दिया 1/2। अब जैसे ही b का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे a निकल जाएगा एंड a इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4, मेक इट 1/4। a का वैल्यू आ गया 1/4 और b का वैल्यू आ गया 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहां से कैसे सॉल्व होगा। अब x प्लस वाई है, पहले तो x रहता था लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है x प्लस वाई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक बार और फुल बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। अब इसको हम राइट इरेज कर देते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, a का वैल्यू और b का वैल्यू जहां हम सपोज किए थे वहां पे पुट करते हैं। नाउ 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a का वैल्यू, a का वैल्यू कितना आया 1/4, तो 1/4 डालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहां से हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, विच गिव्स अस इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर चुके हैं तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन सपोज कर लेते हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया। एंड अब दूसरा वाला पार्ट b का वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b का वैल्यू कितना आया था 1/2, 1/2 डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ गया, विच गिव्स अस इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में सॉल्व करने को दिया था यानी कि एक्स वाई का वैल्यू निकालने को बोला गया था। तो एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए अगेन इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। वेरी सिंपल है एलिमिनेशन मेथड का, क्योंकि y यहाँ प्लस में y माइनस में जैसे ऐड करेंगे y कैंसिल आउट हो जाएगा, और जैसे y कैंसिल आउट होगा उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और x निकालने के बाद फिर y करेंगे। यह क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी टाइप का है, क्योंकि दो बार हम सब एक तो रिड्यूस करके ए बी का वैल्यू निकाल लिए, फिर जैसे ए बी का डाले तो फिर दो और इक्वेशन बनेगा। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे।
by adding these two equations we have। जैसे इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो यहाँ 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। जैसे ही ऐड करते हैं तो ये 3x 6x हो जाएगा, 4 प्लस 2 ये भी 6 हो गया और x का वैल्यू हमारे पास आ गया 6 डिवाइडेड बाई 6, मेक इट 1। x का वैल्यू आ गया, वेरी सिंपल। जैसे ही x को इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, जैसे ही सेकेंड इक्वेशन में x का यह वैल्यू पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 4, 3 1 जा 3 होगा, जाकर माइनस हो जाएगा 3 और इस तरह से y का वैल्यू 1 आ गया है। हेंस आवर रिजल्ट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। तो बच्चों इस तरीके से हमने 3.6 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखा जो एक्चुअली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं थे बल्कि रिड्यूस होकर के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में चेंज हुए और उसके बाद उनको सॉल्व करना सीखा और वन बाई वन करके तीनों मेथड को यहाँ रिवाइज भी कर लिया, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो कीप वाचिंग and keep learning till I upload the next video of this chapter.